नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्यकाम विद्यालंकार जी का निबंध अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बीएनयू बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। सत्यकाम विद्यालंकार जी का परिचय। इनका जन्म 14 अगस्त 1905 को लाहौर में हुआ था। वे एक बहुपारखी लेखक और संपादक थे, जिनकी लेखनी ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर गहरी छाप छोड़ी थी। श्री विद्यालंकार ने साहित्य की विविध विधाओं में योगदान दिया और उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती है। श्री विद्यालंकार ने सन 1950 से 1960 तक प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग का संपादन किया और इसके बाद 1960 से 1962 तक नवनीत के संपादकीय जिम्मेदारी निभाई। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज और राजनीति पर गहरी विचारशीलता और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में जीवन साथी, चरित्र निर्माण, राष्ट्रपुरुष, सीमा, गीतांजलि, सफल जीवन, वेद पुष्पांजलि और ऋग्वेद संहिता 9 भागों में शामिल है। इन रचनाओं में उन्होंने जीवन, चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता और वेदों की गहराई को बखूबी छेड़ा है। श्री सत्यकाम विद्यालंकार जी का लेखन न केवल उनकी गहरी बौद्धिकता और साहित्यिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति उनके समर्पण को भी उजागर करता है। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को विचारशीलता और प्रेरणा का स्रोत प्रदान करती है। भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद लगभग 600 स्वतंत्र देशी राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करके देश को एक सुगठित राज्य बनाने का श्रेय पुण्यतः सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। कुछ लोगों ने उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा है, लेकिन पटेल और बिस्मार्क में वही अंतर था जो भारत और जर्मनी में है। सरदार पटेल लौह पुरुष कहे जाते थे। उनका यह विशेषण पूरी तरह सार्थक था। उनके संकल्प में व्रज की दृढ़ता थी। जिस काम को कर लेने का वो निश्चय कर लेते थे, वो करके ही रहते थे। भारत स्वाधीन होने के कुछ समय बाद ही 20 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। ऐसे समय में देश का सौभाग्य था कि विकट समय में ऐसा सुयोग्य कर्णधार प्राप्त हो सका। वल्लभ भाई का जन्म गुजरात के नादियाड तालुक के करमसद गांव में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ, यानी कि 31 अक्टूबर 1875 को। उनके पिता श्री झवेर भाई एक साधारण किसान थे। वह साहसी, धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। संभवतः 1857 ईस्वी को विद्रोह में वह खेतीबाड़ी छोड़कर शस्त्र लेकर विरोधियों के साथ हो गए। विद्रोह असफल रहा। काफी समय तक अपनी जान बचाने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहे। 3 वर्ष पश्चात वह एकाएक अपने गांव वापस लौटे और तब तक गांव के लोगों ने उन्हें मृत समझ चुके थे। साहसी और प्रिय पिता के पुत्र वल्लभ भाई ने साहस की मात्रा बहुत ज्यादा होना स्वाभाविक था। वह विद्यार्थियों के साथ होने वाले अन्यायों के विरुद्ध हड़ताल इत्यादि का संगठन करते रहते थे। प्रारंभिक शिक्षा नादियाड में समाप्त करने के बाद बड़ौदा के हाई स्कूल में प्रविष्ट हो गए। यह बैरिस्टर बनना चाहते थे, किंतु जब तक परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वह नहीं बन पाए। वल्लभ भाई का विवाह 18 वर्ष की आयु में हो गया था। 1898 में उनकी पत्नी का असमय ही स्वर्गवास हो गया। अद्भुत सहिष्णुता का गुण उनमें विद्यमान था। एक बार वो एक अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, तभी उन्हें तार मिला जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। उस तार को पढ़कर उन्होंने उसे जेब में रख लिया और पहले की भांति मुकदमे में बहस करते रहे। मित्रों को तो शाम को बताया। इनको एक पुत्र और एक पुत्री थी। अपने बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल की मदद से सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर बनने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए और वहां पे परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। उन्हें 50 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली और सारा शुल्क जो है माफ कर दिया गया। फिर बैरिस्टर बनने के बाद वो भारत लौट आए थे। विट्ठल भाई उनके बम्बई में और ये अहमदाबाद में, दोनों भाइयों ने वकालत शुरू किया और खूब पैसा और नाम कमाए। उन दिनों वल्लभ भाई पश्चिमी रहन सहन को बहुत पसंद करते थे। भारतीय वेशभूषा के रहन सहन को खिल्ली उड़ाते थे, यानी कि मजाक उड़ाते थे। कुछ समय बाद विट्ठल भाई राजनीति के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो गए और 1919 में सुधार के अनुसार जब केंद्रीय असेंबली के चुनाव हुए तो उसमें चुने जाकर असेंबली में सबसे प्रथम अध्यक्ष बने। इनकी योग्यता की प्रशंसा विदेशी दर्शकों ने भी की थी। गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, परंतु एक बार जब गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके पक्के भक्त बन गए।
1960 ईस्वी में वह बैरिस्टर की लात मार के पूरी तरह फिर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनका और गांधी जी का यह साथ जीवन पर्यंत बना रहा। गोधरा में पटेल ने कुछ दिनों में बेगार प्रथा को समाप्त करवा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में जो दमन चक्र चलाया था, वल्लभ भाई भी गुजरात में इस काम के लिए जुड़ गए थे। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और उसके लिए 10 लाख रुपया एकत्र किया। 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड होने के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया था और गांधी जी के जेल जाने के बाद पटेल ही राजनीतिक आंदोलन का संचालन करते रहे। 1924 में अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और उस पर पोस्ट पर 4 साल रहकर काम करते रहे। सफल सत्याग्रह। बारडोली का सत्याग्रह वल्लभ भाई की एक ऐसी सफलता थी जिसमें उन्हें अखिल भारतीय नेताओं की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। इस सत्याग्रह में सफलता मिलने के कारण ही वो सरदार कहे जाने लगे। 9 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था और उसी दिन से सभी नेताओं के साथ पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जून 1945 तक सभी लोग जेल में रहे। उसके बाद देश का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश पूर्णतः स्वाधीन हो गया और सरदार पटेल नई राष्ट्रीय सरकार में पहले की भांति गृह तथा सूचना विभाग के मंत्री बने रहे। साथ ही उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद भी मिला। विभाजन के समय जो उपद्रव हुए थे उसमें सरदार पटेल ने अत्यंत धैर्य तथा दृढ़ता से काम लिया। प्रभुता संपन्न राज्यों की संख्या 600 से भी ज्यादा थी। इनमें से अनेक छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर उनमें ख श्रेणी का राज्य बना दिया गया और ये ख श्रेणी के राज्य भारतीय संघ के अंग बन गए। हैदराबाद में राजाकारों के उपद्रव को पटेल ने सेना भेजकर शांति स्थापित करवा दी और हैदराबाद भी भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। टिप्पणी लेखन। जीवन की शुरुआत और शिक्षा। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता झवेर भाई एक साधारण किसान थे और जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। पटेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नादियाड़ और बड़ौदा में प्राप्त की। इसके बाद वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए और वहां से आके राजनीतिक कैरियर पटेल ने 1916 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। फिर गोधरा में बेरोजगार प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की सहायता की और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में उनकी सफलता ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। स्वतंत्रता और संघ के निर्माण। भारत की स्वतंत्रता के बाद पटेल ने 600 से अधिक छोटे छोटे देशी राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने का कार्य किया। उनकी कुशलता दृढ़ता के कारण यह प्रक्रिया बिना किसी बड़े संघर्ष के संपन्न हुई। हैदराबाद में राजाकारों द्वारा उत्पात मचाने के बावजूद पटेल ने सेना भेजकर शांति स्थापित की और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अंतिम दिन पटेल की शक्ति और संकल्प ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु के बाद भी उनका योगदान तथा नेतृत्व भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ गया। उनके कार्यों के लिए भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा और उनकी उपमा बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी उनके दृढ़ता और शक्ति को दर्शाती है। एक वाक्य में उत्तर दे। सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। अज्ञेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पाठ के लेखक कौन है? श्री सत्यकाम विद्यालंकार जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने भारत के कितने राज्यों का एकीकरण किया? 600 स्वतंत्र राज्यों का। सरदार पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सौराष्ट्र आंदोलन का और बारडोली सत्याग्रह का। सरदार पटेल की कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं? ए लाइफ और लेटर्स टू क्लेमनेट। सरदार पटेल ने किस आंदोलन के माध्यम से किसानों के अधिकारों की रक्षा की? बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों की रक्षा की। सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस पद पर कार्य किया? अध्यक्ष के पद पर। सरदार पटेल का कौन सा प्रसिद्ध भाषण है जो आज भी याद किया जाता है? बारडोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया भाषण। सरदार पटेल की कौन से प्रमुख योगदान स्वतंत्रता संग्राम में थे? बारडोली सत्याग्रह, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनका प्रयास था।
सरदार पटेल की कौन सी प्रमुख स्मारक भारत में स्थापित की गई? भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार। संदर्भ स्पष्टीकरण। सरदार पटेल ने भारतीय संघ की नींव रखी और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गद्य प्रभा अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पाठ के से लिया गया है और जिसके लेखक श्री सत्यकाम विद्यालंकार जी हैं। संदर्भ। लेखक पाठकों से कह रहे हैं। स्पष्टीकरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय संघ के निर्माण में उनके योगदान के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कई छोटे छोटे रियासतें स्वतंत्र थी और ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत नहीं थी। पटेल ने भारतीय संघ को मजबूत करने के लिए इन राज्यों को भारत में विलीन करने का सफल प्रयास किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सरकार ने एक एक करके इन राज्यों को भारत में शामिल किया, जिससे एक मजबूत और अखंड भारत की नींव रखी गई। इस प्रक्रिया को राज्य एकीकरण कहा जाता है। उनकी रणनीति और प्रभावी कूटनीति के कारण पटेल को लौह पुरुष के नाम से सम्मानित किया गया। इस वाक्य के माध्यम से यह बताया जाता है कि पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से भारत को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों, इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सचमुच आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।